हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केसी। तो हमने पिछले वीडियो में द स्टोन्स दैट शाइन के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब वहाँ पे हमने कौन से प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, एक्सपोनेंट वाले पावर ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम पावर ऑफ पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है हमको मैजिकल पॉइंट। तो चलो देखते हैं कि क्या दिया है। In the middle of beautiful magical pond lies a bright pink lotus। तो यहाँ पे क्या है, एक मैजिकल पॉन्ड है, इसमें एक पिंक लोटस है। जहाँ पे पिंक लोटस है। The number of lotuses double every day in this pond। तो इस पॉन्ड की खासियत क्या है, वो उसको मैजिकल पॉन्ड क्यों कहते हैं कि वहाँ पे क्या आता है, हर दिन क्या आता है, नंबर ऑफ लोटसेस डबल हो जाते हैं। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, ये याद रखना। आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। तो 30 दिन बाद क्या होता है, 30 डेज बाद पूरा पॉन्ड भर जाता है लोटस से। ऑन विच डे द पॉन्ड वॉज हाफ फुल। तो कौन से डे पे जो पॉन्ड था वो हाफ फुल था। If the pond is completely covered by the lotuses on 30th day, तो अगर 30th डे पे वो पूरा भर जाता है, 29 डे पे कितने लोटस होंगे वहां पे। ये सब हमको क्वेश्चंस पूछे हैं। Since the number of lotuses double every day, the pond should be half covered on 29th day। तो नंबर ऑफ लोटसेस क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं इसका मतलब 29th डे पे वो हाफ कवर्ड तो होना ही चाहिए। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेयर द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड और हाफ कवर्ड। हमको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो समझ लो डे 1 को क्या है, इनिशियल क्या होंगे, डे 1 को क्या होगा, डे 1 को कितना होगा, 1 ही होगा, जिसको हम 2⁻0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डबल होने का स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, ये डे 1 है। सो डे 2 को इनिशियल लोटस है। अगर एक हुआ तो डबल होगा ना, अगर एक भी नहीं हुआ तो कुछ डबल होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा है 2⁻0, 1 को 2⁻0 क्यों लिखा है। अभी डबल मैंने पहले ही बोला, डबल मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के पावर्स में लिखेंगे इसका मतलब। तो और एक और रूल है, एनीथिंग रेज टू 0 होता है 1। तो कोई भी नंबर के अगर रेज टू पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो ये डे 2 को क्या होगा, फिर डे 2 को क्या होगा, 2⁻1, क्योंकि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻2 से। ओके, तो हम इसको 2⁻1 भी लिख सकते हैं। डे 3 को क्या होगा, 2⁻2। डे 4 को क्या होगा, डे 4 क्या होगा, 2⁻3। ऐसे हमको 2 के पावर्स में लिखते जाना है। सिमिलरली तो ऐसे अगर करते गए तो डे 4 को क्या था, 2⁻3 था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, डे 4 है लेकिन पावर क्या आया है, हमारा 3 आया है। इसका मतलब अभी डे 29 को कितना होगा, फिर डे 29 को कितना होगा, 2⁻, एक नंबर पीछे जाना है, 28। सिमिलरली डे 30 को कितना होगा, 2⁻29। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आगे हमको क्या दिया है, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। अभी फुल कवर्ड कब होता है, वो 30th डे पे होता है ना। तो 30th डे पे हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आया है, 2⁻29। और हाफ कवर्ड कब है, वो 29th पे वो हाफ कवर्ड है। तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, 2⁻28। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आगे हमको क्या दिया है देखते हैं। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल। अभी देखो क्या दिया है, दूसरा भी पॉन्ड है जिसमें नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल होते हैं। ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 के पावर्स में जाएगा आंसर। ओके, सो व्हेन द बोथ पॉन्ड हैड नो फ्लावर दमयंती प्लेस अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। तो जब किसी भी पॉन्ड में कोई भी फ्लावर नहीं था तो दमयंती में डबलिंग वाले पॉन्ड में, मतलब जिसमें डबल होता है, उसमें एक फ्लावर रखा। तो आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर।
4 दिन बाद उसने डबलिंग पॉन्ड में से सारे लोटस निकाल लिए एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड, और उनको रख दिया ट्रिपलिंग पॉन्ड में। तो अभी फिर से हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज। तो अभी नेक्स्ट 4 डेज बाद ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितने लोटसेस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले 4 दिन में क्या हुआ था। एक उसने दमयंती ने एक लोटस रखा था उसको डबलिंग पॉन्ड में, तो इसका और उसके बाद 4 डेज बाद 4 डेज बाद वो निकालती है। तो पहला ये डे 1 का हो जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 और ये आ जाएगा डे 4 का। ओके, डे 4 का है तो इसका मतलब क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁴ को 4 आएगा। इतने नंबर ऑफ लोटसेस डबलिंग पॉन्ड में होंगे 4 दिन बाद। अभी उसने कहा है कि वो दमयंती क्या करती है, ये निकाल लेती है और ये ट्रिपलिंग पॉन्ड में डालती है। इसका मतलब इनिशियल लोटस फॉर द नेक्स्ट 4 डेज क्या हो जाएंगे 2⁴ हो जाएंगे ट्रिपलिंग पॉन्ड में। अभी ट्रिपलिंग पॉन्ड है जो 3 से बढ़ता है, हर दिन ट्रिपल करेगा, तो ये डे 1 का हो जाएगा, ये डे 2 का हो जाएगा, डे 3 का हो जाएगा, डे 4 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 3⁴ क्या होगा, उतने नंबर ऑफ लोटस बढ़ेंगे ट्रिपलिंग पॉन्ड में। इसका मतलब आफ्टर 4 डेज कितने लोटस होंगे 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁴ इतने लोटस ट्रिपलिंग पॉन्ड में होंगे। सो व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर। तो अगर इस दमयंती ने ये ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब 3 अभी यहाँ पे 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁴ लिखा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। इट डजंट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो भी हमको 40 नहीं मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो हमको 40 नहीं मिलेगा। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो यहाँ पे हम कुछ नया रूल पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम एक नया रूल पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है इन जनरल m मल्टीप्लाई बाय a m रेज टू a मल्टीप्लाई बाय n रेज टू a। यहाँ पे क्या है, अभी पावर जो है ना सेम है, जैसे यहाँ पे पावर क्या है सेम है 2⁴। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको दोनों को सेम ही पावर है इसलिए उनको एक ही पावर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2⁴ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो बेस तुम्हारे डिफरेंट है वो तुम साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो और पावर सेम है इसलिए एक ही पावर उनको लिख सकते हो। ए क्या है, पावर क्या है, काउंटिंग नंबर है। अभी यहाँ पे हमको ग्रुपिंग करके बताया, जैसे 3 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, तो उनको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिया। इसका मतलब उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं इसलिए पावर क्या है 2⁴। अभी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 6 6⁴ विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चलो अभी हमको क्या दिया है, यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 2⁵। तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली रूल अप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करेंगे उसको पावर क्या देना है 5 ही देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 10 10⁵ मिल गया हमको आंसर। ओके, आगे क्या दिया है, सिंप्लीफाई 10⁴ डिवाइड बाय 5⁴ एंड राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी देखो यहाँ पे नया रूल है फिर से। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन वो डिवीजन में है और पावर सेम है तो हम सेपरेटली हम दोनों को कंबाइन पावर लिख सकते हैं। जैसे m⁴ अपॉन n⁴ ये दिया है, तो अभी m बाय n बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो दोनों को एक ही पावर ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे ये 10⁴ एंड 5⁴ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, चलो कर लेते हैं। सो ये क्या है 10⁴ है, यहाँ पे क्या है 5⁴। अभी हमने पहला वाला फॉर्मूला या फिर प्रॉपर्टी यूज करके निकाला है। ठीक है, तो हम 10⁴ के लिए भी सिमिलर यूज कर सकते हैं। जैसे 10 हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, ये आ गया 4 ऊपर।
डिवाइडेड 5/4। अभी ये पावर दोनों को दिया है, इसका मतलब हम सेपरेट भी लिख सकते हैं 2/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 अपॉन 5/4। अभी 5/4 कॉमन है तो हम उनको डिवीजन में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2/4 विल बी आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो फार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, तो कितने कॉम्बिनेशन? रोक्सी हैज 4 ड्रेस, सॉरी इत्सु हैज 4 ड्रेस एंड 3 कैप्स। तो उसके पास कितने ड्रेस है? 4 ड्रेस है, 3 कैप्स है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इत्सु कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स? तो वो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर सकता है इनके? तो फॉर ईच कैप ही हैज चूज एनी 4 ड्रेसेस। तो हर एक कैप के लिए वो क्या करेगा? 4 ड्रेस चूज करेगा। सो 3 कैप्स के लिए कितने हो जाएंगे? 3 कैप्स है, नंबर ऑफ कैप्स कितनी है? ये देखो 3 है, तो हर एक 3 को 4, मतलब ये 4 ड्रेस इसके लिए भी प्लस 4 ड्रेस इसके लिए भी 4 ड्रेस इसके लिए भी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी एडिशन करके भी लिख सकते हैं, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 कैप से 4 ड्रेस है, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आएगा 12। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? 12 आएंगे। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट एज फॉर ईच ड्रेस। तो हम उसको ईच ड्रेस के लिए, ईच ड्रेस को कितने ड्रेस है? 1 2 3 4 ड्रेस है ना, हर एक को क्या है? 3 कैप जाएंगे, 3 कैप जाएंगे, 3 कैप जाएंगे, 3 कैप जाएंगे। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4, सॉरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एडिशन है 3 + 3 + 3 + 3। ओके, तो ये आ जाएगा, 3 को कितनी बार प्लस कर रहे हैं हम? 4 टाइम्स, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे? 12 ही आएंगे। चलो, तो आगे क्या दिया है? अभी हमको दिया है रोक्सी हैज 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स, 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो इसका कितना कॉम्बिनेशन होगा? तो रोक्सी के पास कितने ड्रेस है? नंबर ऑफ ड्रेसेस कितना है? 7। उसके बाद हैट्स, उसके पास हैट्स कितने हैं? 2। शूज कितने हैं? पेयर ऑफ शूज कितने हैं? 3। ठीक है, तो अभी हमको टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। 7 2 जा क्या होता है? 14। 14 3 जा क्या होता है? 42। मिल गया हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे बोला है डायग्राम बना के कर, एक बार आप कर लेना डायग्राम बना के, जैसे जैसा हमको ऊपर दिया है वैसा। अभी आगे क्या दिया है? इत्सु एंड रोक्सी केम अक्रॉस अ सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स। एक सेफ है जिसमें ओल्ड स्टैम्प्स है एंड कॉइन्स है, that their great grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password. तो वो क्या था? secured था 5-digit password से। Since nobody knew the password, किसी को भी password पता नहीं था, तो they had no option except try every password. तो किसी को भी ऑप्शन पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि सारे कॉम्बिनेशंस चेक करके देखते हैं, ऐसा। They were unlucky and the lock ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। तो अभी उन्होंने कितने पासवर्ड किए, तो पॉसिबल लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था उससे उनका लॉक जो था वो खुल गया। हाउ मेनी पासवर्ड्स डिड दे एंड अप चेकिंग? तो उन्होंने कितने पासवर्ड्स चेक किए, कितने पासवर्ड्स यूज किए, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज किए, ये हमको यहाँ पे पूछा है। तो इंस्टेड ऑफ 5-digit लॉक, लेट अस अज्यूम क्या है? वी हैव 2-digit लॉक। तो यहाँ पे हम अभी सॉल्व करते टाइम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास 5-digit वाला नहीं 2-digit वाला लॉक है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे? सो देयर आर 10 ऑप्शन। 10 ऑप्शन है, नंबर्स कितने होते हैं? 0 to 9 होते हैं। नंबर ऑफ 10 डिजिट क्या होते हैं? नंबर ऑफ, सॉरी कितने डिजिट्स हो गए? फिर 10 डिजिट्स हो गए। For each of these digits there are
10 ऑप्शन फॉर ईच सेकेंड डिजिट। ओके, पहले डिजिट के लिए, फर्स्ट डिजिट के लिए 10 ऑप्शन है, उसके बाद में सेकेंड डिजिट के लिए भी कितने हैं, 10 ऑप्शंस है। ओके, सो ये यहाँ पे दिया है हमको कैसा आएगा, 0 इज द फर्स्ट डिजिट, अगर दोनों 0 0 हुआ, 0 1 हुआ, 0 2 0 3 0 ऐसे करते करते तो हमको 2 डिजिट लॉक में कितना आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया 10 मल्टीप्लाई बाई 10, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 100। अभी सोचो कि वो 3 डिजिट लॉक है, तो हर एक के लिए, हर एक डिजिट के लिए फर्स्ट डिजिट ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट, हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है ना, मल्टीप्लाई बाय थर्ड डिजिट, तो पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएंगे, 10 हो जाएगी, सेकेंड के लिए भी 10 हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स होते हैं 0 to 9, 10 डिजिट्स होते हैं टोटल, तो ये भी हो जाएगा 10। अभी हमको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 1000। 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। अभी हाउ मेनी 5 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल, तो 5 डिजिट पासवर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट, हर एक में 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितनी बार आया, 5 टाइम्स है, 10 रेज़ टू 5। इसका मतलब क्या है, कितने आएंगे, 1 लाख आएंगे। इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 1 लाख आएंगे। दिस इज द सेम एज राइटिंग द नंबर्स, जैसे हमने पिछले इसमें देखा 2 डिजिट में 0 1 0 0 0 1 0 2, सिमिलरली इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, 5 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 1, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। Itsu says next time I will buy a lock that has 6 slot, तो नेक्स्ट टाइम इत्सु क्या करने वाला है, जिसको 6 स्लॉट्स होंगे वो बाय करेगा और लेटर A to Z रखेगा। सो उसको ये जरा इजी वाला तरीका लग रहा है, तो वो कैसे करेगा, हाउ मेनी पॉसिबल, तो कितने लेटर्स होते हैं, 6 स्लॉट्स है, 6 स्लॉट्स है, कितने लेटर्स होते हैं, A to Z 26 लेटर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26, स्लॉट्स कितने हैं, 26, सॉरी स्लॉट्स कितने हैं, 6, तो 26 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 26 रेज़ टू 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 26 रेज़ टू 6। ओके, तो चलो आगे हमको क्या दिया है देखते हैं, तो आगे हमको क्या दिया है देखते हैं, चलो। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो जैसे हमने ये A to Z के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे और अलग अलग लॉक्स ट्राई किए, सिमिलरली हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये उनके लिए क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ये हमको निकालना है। सो पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया के अंदर जो प्लेसेस हैं उनके पिन कोड का, जैसे यहाँ पे हमको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पिन कोड ऑफ विदिशा जो मध्य प्रदेश में है उसका क्या है 464001, एंड पिन कोड जिम्बाब का जो मिजोरम में है उसका क्या दिया है 796017। तो ये कितने डिजिट्स है देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका मतलब जो पिन कोड्स है वो 6 डिजिट्स के होते हैं। पिन कोड कितने डिजिट्स के होते हैं, 6 डिजिट्स के होते हैं। तो अभी इन 6 डिजिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है जोन्स। ओके, जो टोटल 9 जोन्स है वो फर्स्ट डिजिट क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मैं इधर डिजिट लिख देती हूँ, फर्स्ट डिजिट क्या रीजन एक्सप्रेस करता है, जो 9 जोन्स है टोटल में। ओके, सेकेंड डिजिट क्या बताता है, सेकेंड डिजिट क्या बताता है, सेकेंड डिजिट सब रीजन बताता है। जैसे ये क्या बता रहा है, फर्स्ट डिजिट जोन बता रहा है, ये क्या बता रहा है,
सब रीजन बता रहा है। ओके, अभी ये थर्ड डिजिट क्या बताता है फिर? सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। थर्ड डिजिट किसके लिए है? सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा वो। ठीक है, ये थर्ड वाला डिजिट डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ये बाकी के ये जो 3 बचे हैं नंबर्स, लास्ट 3 डिजिट क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है। ओके, ये लास्ट 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है। तो ऐसे ये 6 डिजिट क्या है? डिवाइड किए हुए हैं। अभी पॉसिबल, यहाँ पे टोटल डिजिट्स है 6, तो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? जैसे हमने पिछले इसमें किया था, याद है आपको क्या किया था हमने? सारे डिजिट्स क्या होंगे? 0 to 9 ही होंगे। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 10⁻⁶ निकाल सकते हैं। थियोरेटिकली 10⁻⁶ इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे। 10⁻⁶ कैसे लिखेंगे? 1 के ऊपर 6 zeros। इजी है ना? अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है। यस, हर एक का मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है। 10 डिजिट्स मतलब क्या? 0 to 9 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि फर्स्ट डिजिट क्या होता है? फर्स्ट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, या फिर 7 होता है, या फिर 8 होता है, या फिर 9 होता है। ओके, ये एक कंडीशन है। तो उसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? ये 4 डिजिट तो है ही। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁹ यहाँ 10, यस ये 10 डिजिट है, लेकिन उनमें से 4 ये भी है ना, इधर चेंज होता रहेगा नंबर पॉसिबली। सो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ विल बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर मोबाइल नंबर। सो ये क्या आ जाएगा? 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएंगे मोबाइल नंबर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो नेक्स्ट हमको दिया है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द अदर साइड ऑफ द पावर्स। तो हमने अभी तक जो सीखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे a⁻n और n⁻a के फॉर्म में कैसे लाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नंबर्स कैसे लिखेंगे, ये सीखा। अभी द अदर साइड ऑफ पावर्स, तो इसके अदर साइड में क्या होगा? ये अगर n⁻a है तो यहाँ पे क्या होगा? ये हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, so imagine a length of 16, imagine a line of length 16 units. Erasing half of it would result in, तो 16 यूनिट्स का लाइन है, तो 2 के पावर में हम 16 कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब 2⁻4 हम लिख सकते हैं। हमको क्या करना है? इरेज करना है ना, क्या? हाफ। तो इसका मतलब जैसे डबल करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ना, सिमिलरली हाफ करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 करते हैं। यही क्या हो जाता है? 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2। यस, यहाँ पे हमको दिया है 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2। अभी अगर ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 विल गेट कैंसल। क्या मिल जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आएगा 2⁻3, और 2⁻3 मतलब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 यूनिट्स। तो अभी हम क्या सीखे? अदर साइड ऑफ द पावर। अभी ये 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना। अभी इसका आंसर क्या मिला हमको? 2⁻3, जो कि इक्वल है 8 के साथ। ओके,
सिमिलरली अभी ये जो हमको मिला है 2⁴ डिवाइडेड बाई 2, इसको फिर से हाफ में डालना है। तो 2⁴ ये डिवाइडेड बाई 2 है, इसको फिर से डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। सो 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁻², ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। आगे हम ये डिवीजन फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 2⁴ मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ, 2⁻² मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ। सो 2 विल गेट कैंसल, तो बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा, 2⁻², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अभी क्या करना है, हाल्विंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स may be written as, अभी 16 का हाफ करना है 3 टाइम्स, तो 2⁴ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2�3, क्योंकि 3 टाइम्स करना है। तो यहाँ पे से फिर से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखा, तो 2 and 2 क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा, सिर्फ 2⁻1। सो एनी नंबर रेज़ टू 1 अगर हो तो वो आता है वो नंबर खुद, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एनी नंबर रेज़ टू 1 आता है वो नंबर खुद, जैसे 2⁻1 है तो आंसर क्या आया, 2 यूनिट्स। तो अभी फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट, तो अभी हमने क्या देखा, ये तुम नया एक रूल पढ़ने वाले हो, यहाँ पे दिया है इन जनरल फॉर्म। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 2⁴ डिवाइडेड बाय 2�3। तो अभी ये जो बेस जो है वो क्या है, सेम है 2, बीच में क्या ऑपरेशन दिया है, डिवीजन। इसलिए बेस सेम विद डिवीजन, तो हम क्या करते हैं, पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे बेस अगर सेम हो और बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पे बेस सेम विद द डिवीजन ऑपरेशन, देन पावर्स को क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो ये 4 - 3 क्या हो जाएगा, 2⁻1। सिमिलरली ये यूज करके हमको क्या निकालना है, 2⁻100 डिवाइड बाई 2⁻25 निकालना है इन द पावर्स ऑफ 2। यहाँ पे हमको ये जो हमने ऊपर किया उसी के लिए एक जनरलाइज फॉर्म दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। n⁻a डिवाइड बाई n⁻b इज इक्वल टू n⁻a माइनस b। ओके, इस यहाँ पे एक कंडीशन है, n कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और a और b क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, इसमें भी a क्या होगा, ग्रेटर देन b होगा। हमने पिछले इसमें ही देखा था, एनीथिंग रेज टू 0 रेज टू एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। 0 रेज टू अगर 3 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, 0। 0 रेज टू 5 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड a और b क्या होंगे, काउंटिंग नंबर्स, a वुड बी ग्रेटर देन b। अभी ये जो हमको दिया है ना वो सॉल्व करते हैं हम। लेट मी इरेज दिस। मैं ये इरेज कर देती हूँ, फिर हम 2⁻100 और 25 वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। It is taking quite time. तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, चलो इतनी जगह में तो हो भी जाएगा। हमको क्या यूज करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके, सो 2⁻100 डिवाइडेड बाय 2⁻25। अभी यहाँ पे क्या है, बेस जो है हमारा सेम है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। अभी बीच में ऑपरेशन दिया है डिवीजन का, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100 - 25 क्या आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, करेक्ट। सो आंसर क्या आया हमारा, 2⁻75। ओके, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा है। अभी आगे क्या दिया है,
वाई कांट n बी 0? अभी हमने अभी देखा कि n 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 के ऊपर 0 का पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या मिलना है, हमको 0 ही मिलना है, दैट्स वाई। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने एक केस तो कवर किया ही नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया है कि एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जब एक्सपोनेंट इज 0 होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, व्हाट इज 2 रेज टू 0? 2 रेज टू 0 विल बिकम 1। वो कैसे, अभी यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। अभी 2 रेज टू 0 है, इसका मतलब जो कुछ भी पावर होगा वो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 रेज टू 0 है तो 2 टू द पावर 3 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 रेज टू 4 का दिया है, वो भी ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने 3 का लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आए हैं। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1। सो दिस मीन्स एनीथिंग रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0, अगर पावर में 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने इन जनरल भी करके दिखाया है, ओके, a माइनस ए लेके, और यहाँ पे इन जनरल वाला तुम लोग को फॉर्मूला भी दिया है। सो a x रेज टू a डिवाइड बाय x रेज टू a, x का पावर क्या आ जाएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू x रेज टू 0, और ये मेन है x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। और ये भी याद रखने के लिए यूज कर सकते हो तुम, सिंपली याद रखना एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, लेकिन इस केस में भी x 0 नहीं हो सकता है और a क्या है, तुम्हारा काउंटिंग नंबर ही है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिया है, व्हेन 0 इज इन पावर, 0 अगर पावर में आ जाए तो क्या हो जाता है। यहाँ पे हमको बैलेंसिंग, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग हैंड बोलते हैं ना। इसमें क्या दिया है, दो नंबर्स दिए है, यहाँ पे 9087 है, यहाँ पे 9860 है। विच वन इज बिगर, ये बड़ा नंबर है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये 0 को रखने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो 0 ने क्या क्या किया, उन्होंने कैसे रखा, पहले 9870। ओके, अभी ये नंबर क्या हो जाएगा, हो गया 9860 से बड़ा हो गया ना, लेकिन यहाँ पे तो 0 को गुस्सा ही आ गया, ये क्या मुझे एजेस पे रख रहे, गिराना चाहते, तो उसने क्या किया, वो खुद पावर में चला गया। अभी वो पावर में गया, अभी हमने सीखा एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये इक्वल टू हो गया 1। तो ऑब्वियसली अगर हम 1 और 9860 कंपेयर करेंगे तो 1 क्या आएगा, उससे छोटा ही आएगा। तो इस तरीके से 0 में कितना पावर होता है ये 0 ने भी दिखा दिया। ओके, तो चलो ये तो फन पार्ट हो गया। आगे देखते हैं, when a line of length 2 raised to 4 अभी is half 5 times, उसको 5 times हाफ कर दिया, तो 2 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 5। अभी ये नंबर थोड़ा ज्यादा है। हाँ, अभी हम सिमिलरली क्या करेंगे, डिवीजन में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट हो जाएगा, या फिर 4 माइनस 5। अभी वो प्रीवियस रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो n रेज टू a डिवाइडेड बाय n रेज टू b इक्वल टू क्या आ जाएगा, n रेज टू a माइनस b। इसमें a बड़ा होना था, इसलिए हम यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, 2 कट कर दिए, अभी ये क्या आया, 1/2 यूनिट्स। अभी हमको ये तो अभी देखो उन्होंने तो कंडीशन दिया है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, लेकिन हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिंपली क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 4 माइनस 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू -1 आ जाएगा, हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर ये रूल फॉलो करेंगे a बड़ा हो b से, तो हमारा आंसर पावर, हमारा जो पावर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव आया, तो ये इसको भी पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल है। यहाँ पे दिया है हमको 2 रेज टू -1 है, उसको 1/2 टू द पावर 1
कुछ ऐसा है ये। इसको इन जनरल कहेंगे n रेस टू नेगेटिव a इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेस टू a। ओके, ये इन जनरल है, हम आगे देखेंगे ही ये फॉर्मूला, लेकिन अभी यहाँ पे सॉल्व किया है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। When a line of length 2 raised to 4 units is half 10 times, अभी 10 times अगर किया तो 2 raised to 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to 10। अभी हम रूल अप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, 4 माइनस, और इजी भी हो जाएगा, लेंदी नहीं करना पड़ेगा हमको। सो ये क्या आ जाएगी, 2 raised to नेगेटिव 6 आ जाएगा। अभी फिर से सेम रूल अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रेस टू 6 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 रेस टू 6 का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 64 आएगा, जो यहाँ पे हमको पूरा सॉल्व करके भी दिया है। हम जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अगर तुम्हारा पावर निगेटिव आ रहा है तो उस निगेटिव पावर को तुमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो पूरे नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद, ठीक है, वो वैसा हो सकता है। सिमिलरली 10 रेस टू नेगेटिव 3 तुम कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 10 रेस टू 3 लिख सकते हो। 7 रेस टू नेगेटिव 2 कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 7 रेस टू 2 लिख सकते हो। अगर 5 रेस टू नेगेटिव 3 हुआ तो कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 5 रेस टू 3 लिख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, कैन वी राइट 10 रेस टू 3 इक्वल टू 1 अपॉन 10 रेस टू नेगेटिव 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, चलो देखते हैं कैसे। सो अभी ये हो गया 1 अपॉन 10 रेस टू नेगेटिव 3। अभी ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ में आए, इसका मतलब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर से डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 3 आया। अभी यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 10 रेस टू 3। अभी यहाँ पे एक रूल है, फ्रैक्शंस में हम यूज करते हैं, जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, कीप, चेंज, फ्लिप, ये रूल है। यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 10 रेस टू 3, है ना। अभी हमको क्या करना है, कीप मतलब ये 1 को एज इट इज लिखो, चेंज ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, इसको फ्लिप कर देना है, मतलब 10 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 1। सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाता है, वो नंबर खुद आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा क्या ना लिखा क्या सेम ही होता है, इसलिए वो आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेस टू 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 7 रेस टू 2 को 1 अपॉन 7 रेस टू नेगेटिव 2 को 1 अपॉन 7 रेस टू 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 7 रेस टू 2 को हम 1 अपॉन 7 रेस टू नेगेटिव 2 भी लिख सकते हैं। इन जनरल फॉर्मूला ये है, n रेस टू नेगेटिव a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n रेस टू a, और n रेस टू a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n रेस टू नेगेटिव a। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि n कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो चलो अभी तक हम 3 रूल्स सीखे, ज्यादा सीखे, वो टोटल 6 रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ये रूल्स दिए हैं कुछ, n रेस टू a मल्टीप्लाई बाय, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स में क्या होती है, एडिशन होती है उसी बेस के साथ। अगर ये क्या है, पावर ऑफ पावर है, n रेस टू a है, उसका भी पावर b है, तो उसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, b अंदर भी हो सकता है, a बाहर भी हो सकता है। तो क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा 8, और क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, ये सेम ही आएंगे। अभी बेस सेम हो, बीच में डिवीजन ऑपरेशन हो, और तो फिर पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो वी हैड रिक्वायर्ड a and b to be counting numbers. Can a and b any integer? Will the generalized form still hold true? तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि हमने तो यही सीखा है कि a and b क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। कैन a and b एनी इंटीजर, a and b इंटीजर होते हैं क्या? अब अगर a and b इंटीजर हुआ तो ये सगळे
सॉरी ये सारे जो हम सीखे हैं आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज, व्हाटएवर आपको जो कहना है वो होल्ड करेंगे क्या? हाँ, यस, कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी ये क्या है, ये काउंटिंग नंबर में जाता है, लेकिन ये -2 क्या है, सॉरी हाँ ये -2 क्या है, पावर में आ रहा है, वो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अभी हमने सीखा 2⁻0 आ जाएगा 1, पावर क्या है, 0 है। हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए अलग से आइडेंटिटी भी है, प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। तो 0 क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यस, दी रूल स्टिल होल्ड्स एज लॉन्ग एज, कब तक, सारे रूल्स कब तक होल्ड करेंगे, जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है। अगर n 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा और रूल्स होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। सो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी इनके क्या लिखने हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने हैं। 2⁻, क्या दिया है, -4 दिया है। ओके, अभी हमने रूल्स पढ़े, नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले जाके डिनोमिनेटर में ले जाके हम पॉजिटिव कर सकते हैं। 2⁻4 क्या होता है, 1/2, 2⁻4 क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। सिमिलरली 1/10⁵, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कर दिया, तो ये 10⁵ 1 कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पे -7 टू द पावर क्या दिया है, -2 दिया है, तो 1/-7 क्या पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो, हमने रूल पढ़ा था, अगर पावर पॉजिटिव सॉरी इवन हो तो जो नेगेटिव नंबर का भी आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 का क्या स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा पॉजिटिव। अभी यहाँ पे -5⁻3 है, ये ऑड नंबर है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आना है 125, 5 का क्यूब 125 होता है। यहाँ पे फिर से नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव करना है, नेगेटिव पावर को क्या करना है, पॉजिटिव में करना है, तो 10⁻, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। आगे क्या दिया है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो हम यही स्पेस यूज करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पहला वाला क्या है, 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 2�7 है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने प्रॉपर्टीज क्या सीखे हैं, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर्स का क्या होता है, एडिशन होता है। लेकिन एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 - 4 क्या आ जाएगा, 3। अभी यहाँ पे 7 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सेकेंड वाला क्या दिया है, चलो सेकेंड वाला देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, इसलिए हम इसको ऐसा ही रखेंगे, आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो हमको सेकेंड में क्या दिया है, 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3⁻6। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक पावर नेगेटिव है, दिख रहा है ना, एक पावर नेगेटिव है, तो बेस सेम है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 3⁻2 -5 + 6 ऐसे कर सकते हैं क्या हम, यस कर सकते हैं। तो अभी इनको हमको सॉल्व करना है, या फिर एक और तरीका है, हम थोड़ा सिंपल वे में जाएंगे। जस्ट लेट मी इरेज दिस, हम सिंपल वे में करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पावर्स है ना उसको साथ में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3⁻6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। ओके, अभी इन दोनों को पहले कर लेते हैं, 3⁻2 + 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3⁻5।
अभी ये क्या हो जाएंगे 3⁻6 क्या हो जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएंगे 8। अभी मल्टीप्लाई बाई 3⁻5 आ गया। अभी यहाँ पे सिमिलरली हमको क्या करना है ऐड ही करना है। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है लेकिन 5 को क्या साइन है माइनस साइन है, तो ये प्लस ये -5 हो जाएगा। यहाँ पे अभी माइनस विल टेक ओवर द सो 8 - 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 5 क्या होगा 3 होगा। ओके 8 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है 8 है। 8 को पॉजिटिव साइन है इसलिए हमारे आंसर को भी क्या आएगा पॉजिटिव साइन ही आएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है 3⁻3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे के देखते हैं। मैं थोड़ी सी जगह कर लूँ यहाँ पे, ये पहला वाला इरेज कर लेते हैं हम। ओके चलो हो गया स्पेस। तो यहाँ पे क्या पूछा है बेस सेम है p, डायरेक्टली रूल अप्लाई करते हैं। बेस सेम है p, अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका क्या होगा एडिशन होगा। लेकिन एक जो नंबर है हमारे पास वो क्या है -10 है। -10 है तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे p⁻3 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा p-3 - 10। 10 से 3 माइनस करो कितना आएगा 7 आएगा। अभी 7 और 3 में बड़ा कौन सा 10 और 3 में बड़ा कौन सा है 10। 10 को क्या साइन है निगेटिव, तो आंसर को भी क्या आएगा निगेटिव साइन आएगा। अभी ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके सो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला इधर ही करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 2⁻, अभी देखो हाँ अभी हमको नेगेटिव पावर भी दिया है नेगेटिव नंबर भी दिया है तो और सिंप्लीफाइड में करते हैं 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बेस सेम है क्या नहीं, तो पहले तो इसको बेस सेम कर लेते हैं। ओके बेस सेम करने के लिए उससे पहले भी हम क्या करेंगे 1 अपॉन, पहले पावर तो सेम पावर तो पॉजिटिव कर ले। ठीक है अभी ये क्या हो गया -4⁻2 हो गया 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी ये है 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम 2 के पावर में कैसे लिखेंगे 2⁻4 लिखेंगे। अभी ये क्या हो जाएगा 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻4, ये दोनों सिंपली कट हो जाएंगे या फिर 4 - 4 आ जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 2⁻4 - 4 2⁻0 और ये आंसर आ गया 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस कर लूं। यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको जो कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है 8⁻p मल्टीप्लाई बाय 8⁻q। मैं यहाँ पे फिफ्थ वन ऐसा लिख देती हूँ 8⁻p मल्टीप्लाई बाय, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कलर ही ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना। एक्चुअली इरेजिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, हम डिफरेंट कलर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ वन क्या है हमारा 8 रेज टू p मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू q। ठीक है, बेस सेम है 8, प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन होगा। अभी ये आंसर आगे सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास p और q के वैल्यूज ही नहीं है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, 8 रेज टू p प्लस q। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।